विदिशा की माटी में जन्मे एक ऐसे सपूत जो आज पूरी दुनिया में अपना नाम रोशन कर रहे हैं और विदिशा का भी नाम रोशन कर रहे हैं। ऐसे शख्स हैं नोबेल पुरस्कार विजेता कैलाश सत्यार्थी, जिनका आज पूरे करीब 200 से अधिक देशों में उनका नाम बचपन बचाओ आंदोलन में बड़े सम्मान के साथ लिया जाता है, क्योंकि उन्होंने लंबे समय से बचपन बचाओ आंदोलन के संबंध में छोटे छोटे बच्चों के लिए उन्होंने लंबे समय तक काम किया और काम करने के बाद उनको पूरी दुनिया ने एक ऐसी ख्याति से नवाजा जो आज उन्हें नोबेल पुरस्कार विजेता बना दिया। उन्हीं के साथी और वरिष्ठ समाज सेवी विदिशा के आदरणीय देवेश आर्य, जो कि पूर्व में अपनी जो शिक्षा उच्च शिक्षा के क्षेत्र में आज जो कॉलेज पहचाना जाता है, उसके एक समय उन्होंने अपनी एक अहम भूमिका निभाई। एसएटीआई कॉलेज के विदिशा का जो एसएटीआई कॉलेज है उसके प्रशासनिक अधिकारी रहे लंबे समय तक, जिन्होंने इस विदिशा को एक बहुत बड़ी दिशा देने का काम किया। मेरे पीछे देखिए आप, ये बैनर लगा हुआ, ये कैलाश सत्यार्थी जी के मतलब बहुत बड़े चाहने वाले, मतलब ये समझ लें कि दोनों एक ही सिक्के के पहलू हैं, कैलाश सत्यार्थी जी और देवेश आर्य, और एक दूसरे के साथ उन्होंने अपने दिल में बसा कर रखा कैलाश सत्यार्थी जी को। आप देखें यहाँ पर कैलाश सत्यार्थी जी की उन्होंने अपने जो बैठक है उसमें उन्होंने तस्वीर लगा कर रखी है और उन्होंने लिखा, मानवता के मानदंड की रक्षा एवं विश्व शांति के लिए करुणा का संदेश वाहक आदरणीय श्री कैलाश सत्यार्थी जी का संदेश जन जन तक पहुँचाने के लिए प्रयास है श्री कैलाश सत्यार्थी फैंस क्लब विदिशा के द्वारा ये काम लंबे समय से किया जा रहा है। अब मैं आपको ले चलता हूँ विदिशा में करीब ऐसे 100 लोगों की टीम है जो परमार्थ जनहितार्थ के हेतु कार्य करते हैं। उसमें सभी हैं, चाहे हम डॉक्टर की बात कर लें, चाहे हम उद्योगपति की बात कर लें, चाहे हम प्रशासनिक अधिकारी की बात कर लें, चाहे हम जनप्रतिनिधियों की बात कर लें। ऐसे इस फैंस क्लब से कार्यकर्ता पदाधिकारी गण जुड़े हैं जो शहर की दिशा को बदलने में और आम जनता के हितार्थ हेतु कार्य में लगे हुए। अब मैं आपको विदिशा के जो एसएटीआई कॉलेज के प्रशासनिक अधिकारी रहे आदरणीय देवेश आर्य से मिलवा रहा हूँ, जो अब पूरी अपनी कैलाश सत्यार्थी जी के बारे में और अपने बारे में और इस शहर की मिट्टी के बारे में बताएंगे कि उनकी क्या कहना है, क्या पहचान है इसकी, और वो उनकी इस उम्र में आने का जो एक अनुभव है वो शहर की युवा को पीढ़ी को मिले। तो मेरे साथ अब जुड़ रहे हैं विदिशा के समाज सेवी और कैलाश सत्यार्थी फैंस क्लब के वरिष्ठ कर्ता धर्ता आदरणीय देवेश आर्य। मैं उनसे आपको मिला रहा हूँ, रू आबरू करवा रहा हूँ, उनका आप कहना सुने। जी भाई। मैंने एक बार कहा था, मिलते होंगे हीरा और मोती पन्ना की धरती में और दूसरी धरतियों में। विदिशा की धरती में तो कोहनूर हीरा निकलते हैं, वो भी कैलाश सत्यार्थी जैसे, जिन्होंने बचपन बचाओ आंदोलन के लिए कार्य किया, लेकिन अब नया काम शुरू किया है करुणा। पूरे विश्व में जो पृथ्वी है 7 बार नष्ट की जा सकती है, इतना अणु शस्त्र हैं, और कोई पृथ्वी को पे भी अगर शस्त्र ना चलाए, दक्षिणी ध्रुव उत्तरी ध्रुव के अगर बर्फ को भी पिघला दे, तो बर्फ पे अगर बमबारी कर दे तो पूरी दुनिया में प्रलय आ जाएगी। ऐसे समय में मात्र करुणा एक ऐसी चीज़ है जिससे मानवता को तो बचाया जा सकता है और समाज में भी जनहित सुखाए, जनहित के कार्य किए जा सकते हैं, भाईचारा बढ़ाया जा सकता है। आज जो हिंसा सब कुछ है उसको हटाया जा सकता है, वो है करुणा का काम। वो श्री सत्यार्थी जी ने हाथ में लिया है और पूरे विश्व के लोगों में अद्भुत कार्य कर रहे हैं। पूरी बुद्धिजीवी आंदोलित है, पूरा विश्व आंदोलित है, विश्व उनके साथ है। जब सारा विश्व साथ है, हम ना रहें विदिशा वाले, कैसे संभव है? आपका क्या उनके साथ तालमेल रहा, किस तरीके से आपकी दोस्ती रही? आप उनको आज दिल में समा कर रखे हुए हैं, अपने अपने जहाँ पर जो आप बैठक है उसमें उनकी तस्वीर, उनके फोटो, उनका पोस्टर लगाकर हमेशा रखते हैं। क्या कैसा आपका समय रहा, कैसा उनके बीच में आप दोस्ती यारी रही आपकी? कैलाश सत्यार्थी जी एसएटीआई के छात्र थे, वो कर्मचारी भी थे,
मैं वहाँ भी सेवा करता था। मैं उनको आर्य समाज के माध्यम से जानता था। वो आदमी एक बचपन से ही लगता था कि ये आदमी सबसे अलग है। जैसे कि क्लास में भी गए कुर्ता पजामा पहन के, क्लास में जो वहाँ के एक बहुत अरिस्टोक्रेट प्रोफेसर थे, उनसे बहस हुई, उन्होंने उनको अपनी बात मनवाई। ऐसे टीआई के सभागृह में एक मीटिंग हो रही थी। एक मंत्री गणित आंकड़े दे रहा था। उनने खड़े होकर वहाँ उस मंत्री को चुप कराया और आंकड़े सही कराए। वो ऐसे आदमी हैं कि जिन्होंने बहुत कुछ किया। विदिशा में जब आग लग गई थी तो कोने कोने से पैसा और कपड़ा इकट्ठा कर हम लोगों ने उनके नेतृत्व में किया। वही हैं जब विदिशा में और पूरे उसमें हरिजन और सवर्ण का झंझट चल रही थी, हरिजनों के बीच गए और भोजन की व्यवस्था की। उन्होंने ऐसे टीआई में, जब दिल्ली में एक पार्टी की सरकार, मध्य प्रदेश में सरकार, विदिशा में सरकार, उन सब ने मिलके तत्कालीन डायरेक्टर श्री आर शरण को सेवा मुक्त कर दिया, मात्र 3 महीने का पैसा देके। सत्यार्थी जी ने इसका विरोध किया और राजमाता सिंधिया की अध्यक्षता में ये मीटिंग दिल्ली में हुई थी। इस मीटिंग का विरोध किया, राजमाता के पास गए, उन्हें समझाया और जब तक शरण साहब को चेयर पे नहीं बिठाया उन्होंने संघर्ष किया, सबसे बुराई मोल ली। आपको कैसा अनुभव रहा उनके साथ? आप किस तरीके से उनकी यारी रही, दोस्ती रही? आपके साथ कैसा उनका समय निकला? सब बिल्कुल लोहा है आदमी, समाजवादी विचारों का है, लोहा है, त्यागी है। उसको अर्थ वो किसी तरह की बुराई छू नहीं पाई। आज आप किला सत्यार्थी को इतने ऊंचे पायदान पर देखते हैं, तो कैसा गर्व महसूस करते हैं आप? सब मैं एक निवेदन करूं, ईसा मसीह ने एक जगह कहा था पैगंबर अपने गांव में नहीं पूजा जाता। वो चीज़ मुझे बड़ी लगी। कैलाश सत्यार्थी को पूरी दुनिया पूज रही है और विदिशा के लोग अनभिज्ञ रहे हैं, ये ठीक नहीं है। मैंने उनका साथ, मतलब वो तो खैर बहुत ऊंचाई पे हैं, वो हिमालय के उस पर खड़े हुए हैं, मैं नीचे गुफा में बैठा हुआ हूँ। इतनी अंतर होने के बाद में मैं उनकी बात को जन जन तक पहुँचाना चाहता हूँ। विदिशा के लोग तो आंदोलित हों, वो बेजाना ये चाहता ये हूँ। कौन सी टीम, ऐसी कौन सी टीम, तो कोई आपके पास एक टीमी संस्था भी जो समाज सेवा के क्षेत्र में कर रही, विदिशा चैप्टर कौन सा है आपका? उस तरीके से आप डॉक्टर। जी भैया, बहुत बढ़िया चीज़ है। हमने एक एक मेरे दिमाग में चीज़ आई। एसटीआई के एक छात्र के पेरेंट्स बेंगलोर साउथ इंडिया घूमने गए, एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट में बहुत खून, बहुत पैसा, बहुत अंग चाहिए थे। तो विदिशा चैप्टर उनका एक फेसबुक पे वो था ग्रुप, उस ग्रुप में उन्होंने अपील की कि हमारे पिताजी, मैं स्टूडेंट हूँ इस सन का, मेरा परिवार इस तरह परेशान है। तो वहाँ इतने छात्र इकट्ठे हुए, बड़े बड़े पदों वाले जो एसटीआई के पास आउट थे, उन्होंने पूरी मदद की। मदद इतनी की कि पूरी हॉस्पिटल और नर्सिंग होम की मदद हो गई। उससे प्रभावित होकर मैंने कहा विदिशा के बड़े डॉक्टर हैं, अपने यहाँ सुनील किरार, अपने यहाँ सौरभ दीक्षित, केतन मेहरा भी उसने किडनी बदली, सौरभ दीक्षित दिमाग के हजारों ऑपरेशन कर चुके, सुनील किरार ने 3000 हड्डियों के ऑपरेशन कर दिए, भोपाल जाने की। इन सब लोगों को जोड़ के लगभग 60-70 डॉक्टर विदिशा के निकले हुए हैं, जो हिंदुस्तान में और फॉरेन में बड़ी बड़ी जगह हैं। जब कोई मरीज जाता है तो सब में फ़ौरन संपर्क हो जाता है, मिनिमम कीमत पे फ्री में अच्छे से अच्छा इलाज होता है। तो ये सब केला सत्यार्थी जी के उसमें चल रहा है पूरा? जी, इसका पहला कैलाश सत्यार्थी जी के सामने ही इसका उद्घाटन हुआ, उनके सामने ही गठन हुआ। उन्होंने ही प्रेरणा दी, उन्होंने समझाया भी, और उन्होंने अपने भाषण में करुणा का भी कहा कि डॉक्टर चाहे तो पूरी तरह से करुणा के लिए समाज में काम कर सकता है। तो हमारे साथ आज विदिशा के एक समाज सेवी, जिनका नाम मैंने आपको पहले ही बताया था, समाज सेवा के क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं, देवेश आर्य, जिन्होंने बताया कि
कैलाश सत्यार्थी के जी के बारे में बताया उन्होंने कि जो नोबेल पुरस्कार विजेता है और उनके लिए पूरी दुनिया में ये समझ लीजिए कि बचपन बचाओ आंदोलन को लेकर उनको पूजा जाता है। ऐसे कैलाश सत्यार्थी नोबेल पुरस्कार विजेता के साथ इनका अनुभव रहा और उन्होंने उनसे प्रेरणा लेकर विदिशा चैप्टर नाम से एक संस्था बनाकर विदिशा शहर की आवाम की सेवा में जुट गए हैं और लगातार 80-90 जो डॉक्टर्स हैं, समाजसेवी हैं, वह जनता की सेवा में अपनी एक बहुत बड़ा योगदान कर रहे हैं। उन्होंने कैलाश सत्यार्थी के बारे में और विदिशा के इतिहास के बारे में हमें बहुत कुछ जानकारी दी। मैं हमारे आदरणीय देवेश आर्य जी से और निवेदन करूँगा कि भविष्य में और भी हमारे लिए विदिशा से जुड़ी खबरों से अवगत कराएं, ताकि हम शहरवासियों को इस मिट्टी के बारे में और इस मिट्टी में जन्मे सपूतों के बारे में विस्तार से जानकारी दे सकें। मैं विदिशा से राज टीवी समाचार भारत के लिए कमल रैकवार।